हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बारे में और आज का टॉपिक जो है आपका फूड। जी हाँ, फूड है। बहुत ही कह सकते हैं कि छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी है। जो आपके बेसिकली कह सकते हैं नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक पे बेस्ड थे। तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। कह सकते हैं फूड। जी हाँ, जो हम लोग भोजन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भोजन आपका होता क्या है या कह सकते हैं कि फूड्स होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, फूड इज दैट विच नरिशेस द बॉडी। फूड वह होता है जो आपका कह सकते हैं कि बॉडी को विकसित करता है या कह सकते हैं कि पोषक पहुंचाता है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क, जो आपका एक प्रकार से एनर्जी देता है हम लोगों को क्या करने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को कह सकते हैं कि विकसित करने के लिए। रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, रक्षा और साथ ही साथ कह सकते हैं कि उसको विकास करने के लिए जो आपकी ज़रूरत होती है उसको हम लोग बोलते हैं फूड, एक प्रकार से कह सकते हैं भोजन। अब बात करते हैं कि हम लोगों को जो फूड होता है उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, कहाँ से हम लोगों को फूड आपका मिलता है। तो फर्स्ट वन आपका फ्रॉम प्लांट्स, पौधे से कह सकते हैं मिलता है आपका। और साथ ही साथ नेक्स्ट वन है आपका, इसमें आपका प्लांट्स और आपके कह सकते हैं कि इसमें आपके बड़े पेड़ भी आ जाएंगे, ट्री से भी आपके फूड्स वगैरह मिलते हैं फलों के रूप में, फ्रूट्स के रूप में। और नेक्स्ट वन है इसमें आपका बाय एनिमल, जो आपके फूड्स मिलते हैं कह सकते हैं एनिमल से मिलते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि जो आपकी ह्यूमन बीइंग के वो आपके फूड्स को बनाते नहीं है। जी हाँ, फूड्स को बनाते नहीं, आपने सही सुना। उसको कह सकते हैं कि खाने लायक हम लोग केवल पकाते हैं, अपने अनुसार कह सकते हैं कि उसको बनाते हैं। बेसिकली जो हम लोगों के सोर्सेस है मेन फूड्स के, आपका पहले नंबर पे प्लांट है, नेक्स्ट है आपका एनिमल। आपके दो ही मुख्य स्रोत हैं। अब बात करते हैं आपके न्यूट्रिशन की और न्यूट्रिएंट की। जी हाँ, दोनों आपके डिफरेंट टर्म होते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते न्यूट्रिशन क्या होता है और आपके न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो आज आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर होने वाला है। तो पहले नंबर पे हम जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर फूड। यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपका फूड जो होता है इनटेक करता है। इस पूरे प्रोसेस को कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड को आपका कह सकते हैं जो हम लोग इनटेक करते हैं उसको लेने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। ट्रेंड्स की, तो दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड द बॉडी नीड्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स फॉर ग्रोथ, टू रिप्रोड्यूस एंड टू लिव। वह आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फूड में, जो आपकी बॉडी को कह सकते हैं कि एडुकेट अमाउंट में ग्रोथ करने के लिए और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए और जीने के लिए सकते हैं कि जरूरी पोषक तत्व है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपका पूछता है कि आपका डाइट प्लान क्या है, कह सकते हैं कि आपने कितनी न्यूट्रिएंट्स की खाना खाई है, कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने भोजन में सम्मिलित की है। सबसे पहले वह इस चीज़ को बताता है कि आप इस चीज़ को लीजिए और इस चीज़ को आपको नहीं खाना है। इस तरीके की आपकी कह सकते हैं कि सजेशन दी जाते हैं डॉक्टर की तरफ से। तो वो बेसिकली कह सकते हैं कि इसके न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से कि किसमें क्या चीज़ें पाई जाती है उस हिसाब से आपको सजेशन किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये आपके दो तरीके के होते हैं। पहला आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आपका कह सकते हैं कि मैक्रो साइज का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेजॉरिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल डाइट्स। ये आपका जो कंसिस्ट करता है मेजॉरिटीज, मतलब जो हम लोग डाइट प्लान में अपने लेते हैं उसको सारे को कंसिस्ट करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आती हैं, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया और आपके फैट्स हो गए, जिसको हम लोग वसा भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, या आपके कह सकते हैं कि माइक्रो जिसको हम लोग देख नहीं सकते, या कह सकते हैं कि बहुत छोटी होती है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते। दे आर विटामिन्स एंड मिनरल्स दे रिक्वायर्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये आपके जो होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट पड़ती है।
यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है आवर फूड कंटेन 3 मेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो हम लोगों की कह सकते हैं कि फूड्स होते हैं वो आपके 3 मेन सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बेसिकली न्यूट्रिएंट जो होता है 3 आपके जो सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट आते हैं, नेक्स्ट वन फैट और लास्ट वन आपका प्रोटीन्स है। इन एडिशन आवर बॉडी रिक्वायर्ड वाटर, मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर। और इसके साथ ही साथ हम लोगों की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको ज़रूरत पड़ती है वाटर्स की, पानी का, मिनरल्स का और आपके विटामिन्स और फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों के जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए। और साथ ही साथ भरपूर मात्रा में कह सकते हैं कि हम लोगों के शरीर में एनर्जी बनी रहे और साथ ही साथ पोषक तत्व विद्यमान रहे, तो इसके लिए हम लोगों को इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है न्यूट्रिएंट टेस्ट की। जी हाँ, इसके टेस्ट की कैसे पहचानेंगे कि यह आपका कार्बोहाइड्रेट है या आपका प्रोटीन है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसकी भी टेस्ट की जाती है जो आपके कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसमें आपका पहले नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट। हम लोग कार्बोहाइड्रेट का कैसे टेस्ट करेंगे, या कह सकते हैं कि टेस्ट फॉर स्टार्च, इसको स्टार्च भी बोलते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट को। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपने जो फूड आइटम ले लिया उसको आपने ले लिया, कोई भी जो जिसके हम लोगों को टेस्ट करना है फूड आइटम का उसको ले लिया और उसको आपको कह सकते हैं उसके साथ आपको मिलाना है, कह सकते हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिलाना है। जी हाँ, कह सकते हैं कि जो आपका डाइल्यूट होता है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिलाना है 2 से 3 बूंद। तो देन उसके बाद कह सकते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर का आपको वो फूड आइटम अगर हो जाएगा तो कह सकते हैं कि उसमें आपका स्टार्च पाया जाता है। अगर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन को फूड आइटम पे कह सकते हैं मिलाएंगे तो आपका ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो हम समझ लेंगे कि वो आपका तो हम लोग समझ लेंगे कि उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि स्टार्च उसमें आपके प्रेजेंट है। स्टार्च इज फाउंड इन फूड आइटम्स लाइक पोटैटोज, जो आपका आलू होता है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ब्रेड एंड राइस, आपके जो कह सकते हैं कि ब्रेड्स आते हैं मार्केट्स में अवेलेबल रहती है। और साथ ही साथ जो हम लोग चावल खाते हैं इसमें आपके स्टार्च या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परसेंट बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसमें आपका दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे टेस्ट करते हैं अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले आपने जो फूड लिया है, ए फूड इज सॉलिड, इट मेक पेस्ट और पाउडर। अगर आपका फूड जो है कह सकते हैं भोजन कह सकते हैं वो आपका सॉलिड फॉर्म में, तो सबसे पहले उसका पेस्ट या कह सकते हैं कि पाउडर फॉर्म में उसको चेंज कीजिए। देन उसके बाद कह सकते हैं कि 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें आपके 10 ड्रॉप कह सकते हैं कि पानी की बूंदे मिलाइए। देन उसके बाद आपको करना है 2 ड्रॉप ऑफ CuSO4। जी हाँ, 2 ड्रॉप ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट की कह सकते हैं कि 2 बूंदे आपको मिला। उसके बाद आपका 10 ड्रॉप जो है कह सकते हैं कि कास्टिक सोडा मिलाना, जिसको हम लोग NaOH भी बोलते हैं, एक प्रकार का आपका बेस होता है। देन इसके बाद आपका रिएक्शन करने के बाद कह सकते हैं कि जो आपका फूड आइटम है वो आपका वायलेट कलर का हो जाता है, तो ये आपका इंडिकेट करता है कि उसमें आपके प्रोटीन प्रेजेंस है, या कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है। तो आपके प्रोटीन टेस्ट कह सकते हैं इस तरीके के होते हैं, थोड़ा सा आपका लॉन्ग प्रोसेस है। लास्ट वन आता है आपका फैट टेस्ट। ये आपका कह सकते हैं कि वसा का जो टेस्ट है बहुत ही कह सकते हैं सिंपल है। इसको हम लोग देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड एंड रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसमें बोला जा रहा है कि आप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड लीजिए, देन उसको पेपर में आप रैप कर दीजिए। जो आपके सिल्वर पेपर आते हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि नॉर्मल पेपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कह सकते हैं कि उसको आपको रोल कर दीजिए। अपीयरेंस ऑफ एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो द प्रेजेंस ऑफ फैट। ये आप जानते हैं कि रोटी को अगर हम लोग कागज में रोल कर देते हैं तो उसके बाद उसको हम लोग ओपन करते हैं तो जो कागज आते हैं उसमें आपके पैच हो जाते हैं, ऑयली पैच, उसमें आपके तेली टाइप के आपके गोल 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 पैच हो जाते हैं छोटे और बड़े साइज के। तो समझ जाएगा कि उसमें आपकी फैट प्रेजेंट है। सबसे कह सकते हैं कि सिंपल टेस्ट आपका इसी का होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपने सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।